आज आपकी यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में। तो लीनियर मेजरमेंट क्या है उसके बारे में हमें समझना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमारे लीनियर मेजरमेंट के लिए काम में आते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इनके बारे में हम समझेंगे। मेजरिंग लेंथ इज़ ए फंडामेंटल टू आवर एवरीडे लाइफ, क्योंकि हम जो भी चीज़ है वहाँ पे हम मेजरमेंट लेंथ का करते रहते हैं। जैसे हम सिंपली अगर कहीं भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस के लिए भी हमें लेंथ को मेज़र करना होता है, या हमें किसी भी स्ट्रेट पार्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है तो उसे भी हमें मेज़र करना होता है। तो इस तरह लेंथ हमारे लिए बहुत ही एक सिंपल फंडामेंटल है जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, कुछ स्केल्स हैं जिनसे हम यहाँ पे लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये आपके सिंपल स्केल है जिससे हम एक प्रॉपर लेंथ मेज़र कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग जीपीएस का दिखाया गया मॉड्यूल, जहाँ पे आपको मैप के ऊपर पर्टिकुलर लेंथ डिफाइन करके देता है कि आपको कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक आपको चलना है। ऐसे आपका स्पीडोमीटर होता है, वहाँ पे आपने कितना किलोमीटर अभी तक ट्रेवल किया है, वो सारी चीज़ें आपको लेंथ के फॉर्म में डिफाइन होती हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेंथ को मेज़र करना है और लेंथ के बारे में हमें समझना है। तो जो मेजरमेंट हमें लेंथ के बारे में बताता है, और वो मेजरमेंट क्या कहलाता है, आपका लीनियर मेजरमेंट। 3 टूल्स ऑफ प्रिसीजन मेजरमेंट फॉर ए लेंथ। ए प्रिसीजन रूलर जो कि आपकी स्केल होती है, तो हम स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, ए वर्नियर कैलिपर एंड ए माइक्रोमीटर। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम यूज़ करके स्ट्रेट लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं। जो भी हमारी लेंथ है, अननोन मैग्नीट्यूड है लेंथ का, उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों टाइप हैं जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट आपकी स्केल दिखाई दे रही है, देन दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज वर्नियर कैलिपर एंड दिस इज माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे आपके अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको किस तरह से यूज किया जाता है, क्या उनकी वैल्यूज होती हैं, उन सबको हम आगे डिटेल में स्टडी करें। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर मेट्रोलॉजी है क्या, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मेट्रोलॉजी। सो इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लीनियर मेजरमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपकी 2 पॉइंट के बीच में कहीं भी हो सकती है। ये एक आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन है, वो हमें मेजर करनी है। तो वो हम यहाँ पे मेजर करते हैं। तो वो आपका मेजरमेंट क्या कहलाता है, लीनियर मेजरमेंट। अब लीनियर मेजरमेंट आपकी लेंथ भी हो सकती है और आपका डायमीटर भी हो सकता है। डायमीटर में भी आपके 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं सर्कुलर पार्ट में, और इन्हीं दोनों के बीच की लेंथ हमें मेजर करनी होती है। और वही चीज़ें हम मेजर करते हैं हमारे वर्नियर कैलिपर के थ्रू और माइक्रोमीटर के थ्रू। तो उनमें हम एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, प्लस किसी भी आपका पार्ट है उसकी हम लेंथ भी वहाँ पे उसमें से मेजर कर सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेजरमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, डिफरेंस, डायमीटर, थिकनेस, वॉल थिकनेस, स्ट्रेटनेस, स्क्वायरनेस, टेपर, एक्सियल एंड रेडियल रनआउट, कोएक्सियलिटी एंड कॉन्सेंट्रिसिटी एंड मैटिंग मेजरमेंट्स। तो दैट मीन्स जितने भी आपके मेजरमेंट्स हैं जिनके अंदर आपकी लीनियर डिस्टेंस कोई भी 2 पार्ट के बीच में, चाहे वो किसी भी लेंथ पे हो, हम उन्हें अगर मेजर करते हैं तो वो आपका मेजरमेंट कहलाता है लीनियर मेट्रोलॉजी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज टू कंपेयर द डायमेंशन टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड डायमेंशन मार्क्ड ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जहाँ पे हमारे पास अननोन हाइट है, अब हमें अननोन हाइट को मेजर करना है किससे, ये हमारे पास एक नॉन मैग्नीट्यूड या नॉन स्केल हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो इस स्केल को हम फिक्स करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर फिर हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि कितनी हाइट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो किस हाइट के लिए यूजफुल रहेगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि अननोन जो आपके डायमेंशन है उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड डायमेंशंस। देयर आर 2 अप्रोचेज, 2 पॉइंट मेजरमेंट कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच। जो पहली अप्रोच है आपकी, आउट ऑफ 2 मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर्स, वन इज फिक्स्ड एंड द अदर इज मूवेबल। तो जैसे हमने वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर में देखते हैं, आपकी लेफ्ट हैंड जो है वो फिक्स रहता है एंड राइट जो आपके मूव्स करता है। 3 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच, आउट ऑफ 3 कॉन्टैक्ट मेंबर 2 आर फिक्स्ड एंड रिमेनिंग इज मूवेबल। तो जैसे आपकी वी ब्लॉक होता है, तो वी ब्लॉक के अंदर आपको डायमीटर अगर मेजर करना है तो वहाँ पे आपके 2 पॉइंट होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है, जैसे हम इसके अंदर डायल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो वो आपका मूव कर सकता है, अप एंड डाउन मूवमेंट उसके अंदर एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 अप्रोचेज हैं जिनके थ्रू हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट,
फर्स्ट, नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपकी स्केल होती है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके वर्नियर या माइक्रोमीटर में आते हैं। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में स्केल को बता सकते हैं कि हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, स्केल को आइडेंटिफाई करके। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डायल गेज हो सकता है जो आपको ये डिफाइन करता है कि कितना फ्लक्चुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज, अगर हमें इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के बारे में बात करना है तो हम क्या कह सकते हैं, इफ द डायमेंशन मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट आर लेस देन 0.25 mm, it is said to be a precision instrument, and the error produced by such an instrument must not be more than 0.0025 mm, that is the 1000th part of that instrument। तो अगर वहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर रहा है तो उस तक हम कह सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। Then the important linear measuring instrument are steel rule, vernier instrument, calipers, micrometer, slip gauge, interferometer, optical plate and limit gauge। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले सिंपल स्टील रूल जो कि हमारी एक स्केल होती है, एक सिंपल स्टील मटेरियल से बनी हुई। तो सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन यूज लीनियर इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है मीटर का, उसकी एक रेप्लिका होती है, उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दे आर मार्क्ड विद ए ग्रेजुएटेड स्केल एंड हुज स्मॉलेस्ट इंटरवल आर 1 मिलीमीटर, जो कि एक फिक्स पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर उसके अंदर मार्किंग की हुई होती है जो कि आपके सेंटीमीटर्स में है, और उन सेंटीमीटर में जो आपका इक्वलिंग पार्ट डिवाइडेड है वो छोटे से छोटा जो पार्ट होगा वो आपका रहेगा 1 मिलीमीटर का। टू इंक्रीज इट्स वर्सेटिलिटी सम स्केल्स आर मार्क्ड विद 0.5 mm इन बिटवीन देम, और बहुत ज़्यादा जो प्रिसाइज स्केल हैं वहाँ पे आपको 0.5 mm की डिस्टेंस भी मेंशन होती है जिनसे हम वहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ 150, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, एंड दीज आर इन mm, 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1000 mm। They can be used for direct comparison with the object to be measured, जो कि हमारी अननोन क्वांटिटी है उससे डायरेक्टली हम उसको कंपेयर करके उसकी मेजरमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। समटाइम्स आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर्स कैन बी यूज इन कंजक्शन विद ए स्केल। अगर हम अकेली स्केल को आउटसाइड डायमीटर या हमारे आउटसाइड कैलिपर्स हैं उनके साथ भी कई बार इसको यूज करते हैं ताकि हमें अननोन जो क्वांटिटी थी उसका पता चल सके। They have an iodized profile with minimum thickness and wear resistance, ultravioleted, curved skin printing। तो that means हमारे नॉर्मली जो स्टील रूल है वो किस तरह की हो सकती है। Nowadays battery operated digital scale are used to measure travels of machines, and that is drilling, milling machines। तो जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पे डायग्राम में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के आपके डिजिटल जो सेल से चलने वाले स्केल्स हैं वो भी आपकी मार्केट में आने लगी हैं, जिनके ऊपर जितना फ्लक्चुएशन होगा इसके अंदर वो हमें वहाँ पे मेंशन हो जाता है। दीज आर द कैलिपर्स, एन एंड स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप के कैलिपर्स हैं जिनके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, और दोनों पॉइंट्स को हम 2 अननोन जो क्वांटिटी है उनके बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में हमें उन्हें फिक्स करते हैं, और उन्हें फिक्स करने के बाद हम वहाँ पे उन कैलकुलेशन को स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं। या हमें कोई भी 2 पार्ट कंपेयर करने हैं, एक पार्ट को हमने मेजर किया, फिक्स किया, एंड देन हम दूसरे पार्ट को चेक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली उतना है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे कैलिपर्स हैं वो काम आते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के कैलिपर्स आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। कैलिपर्स टिपिकली यूज एज ए प्रिसाइज स्लाइड मूवमेंट फॉर इनसाइड, आउटसाइड, डेप्थ और स्टेप मेजरमेंट्स, एंड मेड फ्रॉम alloy steel। measuring ends are suitable, hardened and tempered। The type of calipers: inside caliper and outside caliper, made with straight legs which are bent outwards। तो जो इनसाइड कैलिपर्स होंगे उनकी लेग्स है वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होंगी, आउटसाइड कैलिपर्स की लेग्स है वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर्स आर अवेलेबल इन साइजेज ऑफ 75, 100, 150, 200, 250 एंड 300 mm। डिजिटल कैलिपर्स जिनके अंदर आपके स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देन दिस इज द वर्नियर कैलिपर। तो अब हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ए वर्नियर कैलिपर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर।
तो यहाँ पे आपके इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर दोनों का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इनसाइड कैलिपर हमारा क्या करता है कि इंटरनल डायमीटर है उसका मेजर करके बता सकता है। तो यहाँ पे इंटरनल के लिए हमने यहाँ पे इंटरनल जॉज जो फिक्स है उनको यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ आउटसाइड का जो एक्सटर्नल डायमीटर है आपका, तो उसके लिए एक्सटर्नल जो है उनके बीच में आपका ऑब्जेक्ट है उसको फिक्स किया जाता है और उसके बाद उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर किया जाता है। अब मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या मेथड है, यहाँ पे हमारे पास एक मैन स्केल होती है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बड़ी वाली। दूसरी आपकी वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल है वो मैन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है। तो ये आपकी स्केल जो है, आपके जो वर्नियर कैलिपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी दो स्केलिंग है इसके ऊपर, मैट्रिक स्केल और इंपीरियल स्केल। तो दोनों ही स्केल में आपको यहाँ पे डिफरेंट वर्नियर कैलिपर भी दिखाई दे रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपके इसके अंदर चेंजेस अराइज होते हैं। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इनको कैलकुलेट करते हैं। इट हैज़ टू सेट ऑफ जॉज, इंटरनल जॉ और एक्सटर्नल जॉ। जो कि आपका वर्नियर कैलिपर का प्रिंसिपल है वो पियर वर्नियर ने इन्वेंट किया था 1631 में। जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स और डिवीजन विच आर नियर बट नॉट अलाइक आर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए स्मॉल डिफरेंस। जो नॉर्मल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं स्केल से, बट एक्चुअल में उसमें फिर भी हमें पता लगता है कि वहाँ पे हम एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं कैलकुलेट कर पाए, तो उस डायमेंशन को मेंशन करने के लिए उनके बीच में भी कितना डिफरेंस हो सकता है। दो मिनिमम स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे मिलीमीटर के, तो उस 1 मिलीमीटर के बीच के अंदर भी अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें अगर कोई वेरिएशन है लेंथ में, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा वर्नियर कैलिपर वर्क करता है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड फॉलोइंग वर्नियर्स प्रिंसिपल वाज ए स्लाइडिंग कैलिपर। जो सबसे पहले बना था वो था स्लाइडिंग कैलिपर। इट वॉज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 1868 एंड स्टील एंड ब्रास वॉज यूज फॉर इट्स प्रोडक्शन। It consists of two steel rule and these can slide along each other. A solid L-shaped frame is engraved with the man scale or the true scale and has each small unit has exactly 1 millimeter and the beam and the fixed jaw are exactly at 90 degree to each other. तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट एक पहले स्लाइडिंग जो वर्नियर बना था, कैलिपर बना था, वो सबसे पहले 1868 में बना था और उसके बाद नए नए कैलिपर्स हैं वो बनते गए और आज के टाइम में जो लेटेस्ट आते हैं वो आपके डिजिटल आते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्नियर की स्टार्टिंग जर्नी थी। अब इसे हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कैसे करते हैं, और यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसमें एक्यूरेसी लेवल का कितना होता है। तो वो डिफरेंट वर्नियर के अकॉर्डिंग उसका एक्यूरेसी लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। किसी में आप 0.02 mm तक मेजर कर सकते हो, किसी में 0.05 mm तक, किसी में 0.1 mm तक। तो वो डिपेंड करता है आपके वर्नियर स्केल के ऊपर। यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज द जा टाइटली ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उनके जॉज को हमें टाइटली क्लोज करना होता है। व्हेन मेजरिंग राउंड सर्फेसेज एंश्योर दैट द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस इज परपेंडिकुलर टू द कैलिपर। तो जिस एक्सिस को हम राउंड शेप को मेजर करने जा रहे हैं तो उसकी एक्सिस हमें परपेंडिकुलर रखनी है वर्नियर कैलिपर के। लिस्ट काउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो लिस्ट काउंट करने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल मेथड हमारा रहता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसमें हमारे पास जो भी हमारे वर्नियर मैन स्केल है उसके एक अगर डिवीजन है जो स्मॉलेस्ट है वो है हमारी 1 mm। अब उस 1 mm को वर्नियर स्केल के ऊपर हम कितने डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज हमारे वर्नियर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन्स डिवाइड हैं, तो हम वहाँ पे वो 1 mm को भी 50 mm में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे जो लिस्ट वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हमें मिलेगी 0.02 mm तक। तो इस वर्नियर कैलिपर के लिए हमारे पास जो लिस्ट काउंट रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 0.02 mm। Recently, digital vernier caliper with LCD display, on-off and reset adjustment with storage of measuring values and data transmission capabilities are also available. तो ये है पुराने मेथड्स के लिए जिनके अंदर हमारे पास डिजिटल एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे हमें मैनुअली मेजर करना होता है। ये आपके डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका मैनुअल है, ये आपका डायल के साथ है और ये आपका डिजिटल इंडिकेटर के साथ LCD डिस्प्ले में, तो जिनके अंदर हम अपना कैलकुलेशंस है मेजरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।
वर्नियर हाइट गेज यूज़ करते हैं, एज इट इज़ जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट अगर मेजर करनी है तो इसका जो डेप्थ पार्ट है उसके थ्रू हम यहाँ पे इससे हाइट मेजर कर सकते हैं। सेम मेथड रहता है, सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैन स्केल एंड देन वर्नियर स्केल। ये आपके डिफरेंट आपको वर्नियर कैलिपर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्नियर डेप्थ गेज जो कि आपके वर्नियर स्केल है, तो वहाँ पे एक आपको नीडल दिखाई देती है जिसे हम मूव करवाते हैं, जैसे जॉज ओपन होंगे और आपकी स्केल मूव करती है और जहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ तक आप इसको ओपन करेंगे, देन वर्नियर और मैन स्केल की हेल्प से आप यहाँ पे कैलकुलेशंस मेजर कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है डेप्थ के लिए, तो यहाँ पे ये स्केल को मूव किया गया, जहाँ तक ये स्केल टच होती है वहाँ से हम इसके कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।